दोस्तों आज हमारे पास एक 13 प्रो आया है जिसमें वाईफाई ऐसी पूरी तरह से डैमेज है। उसको रिपेयर करने का किसी ने बहुत अच्छे तरीके से ट्राई किया लेकिन वो रिपेयर नहीं हो पाई। इन शॉर्ट नॉट रीडेबल है। कोई नहीं, हमारे पास जेसी का सॉल्यूशन है तो हम आज इसको जेसी के थ्रू रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ़ोन को आई सॉकेट के थ्रू ऑन करते हैं, ठीक है, और जेसी रिपेयर असिस्टेंट के थ्रू उसको इन्फो लेने का ट्राई करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फ़ोन के थ्रू वाईफाई का डेटा अगर सर्वर पे आ गया तो आपको फ़ोन की हार्ड डिस्क निकाल के अनबाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम सबसे पहले यही ट्राई करेंगे। हम फ़ोन को ऑन कर लेते हैं और JC V1S Pro को भी कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं जिसमें वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ है और वाईफाई IC भी लगी हुई है। हमने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया है और इसमें ट्रस्ट कर लेते हैं। अब हम डायरेक्ट जाएंगे कंप्यूटर पे जहाँ पे हमने JC V1S Pro को कनेक्ट कर लिया है। इसने फ़ोन की इन्फॉर्मेशन ले ली। आप यहाँ पे क्लियर कट देख रहे हैं कि वाईफाई तो अनएक्टिवेटेड है लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये फ़ोन का डेटा फेच नहीं कर पा रहा। यानी क्लियर कट बोल रहा है कि आप यहाँ से वाईफाई अनबाइंड नहीं कर पाओगे। अब आपको नांड निकालनी ही पड़ेगी, नांड को क्वेरी कोड के थ्रू अनबाइंड करना पड़ेगा, तब जाके ये वाईफाई चिप आप एक्टिवेट कर सकते हो। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। तो अब एक काम करते हैं, हम फ़ोन को वापस आई सॉकेट से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये PCB मैंने बाहर निकाल दी और अब इसको रख लेते हैं PCB स्टैंड पे। अब इसकी नॉन रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे क्योंकि पूरा वीडियो फास्ट फॉरवर्डेड है। क्यों कि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। वॉइस ओवर मैंने बखूबी ऐड किया है कि आपको पूरी प्रोसीजर समझ में आ जाए। तो अब ये 5x या 10x के ऊपर हम फटाफट नॉन को साइड वाली ग्लू को क्लीन कर रहे हैं। एवरीवेयर हर कोई बंदा पूछेगा कौन सी नाइफ है, कितना टेम्परेचर है। मैं क्लियर बोल देता हूँ, मैं 500 टेम्परेचर पे ही काम करता हूँ। राइट नाउ इट्स 470 और 480 टेम्परेचर। सी टेम्परेचर इज डजंट मैटर, ठीक है। ये इन्फिनिटी टेम्परेचर है। मैं थोड़ी देर रखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा गर्म हो गया तो मैं हटा देता हूँ। अभी मैं नान को झटके से एकदम से बाहर निकाल दूंगा, मुझे CP बचाना है। तो अब ये नान बाहर आ गई। थोड़ी लो मेल्ट PPD टेबल पे खराब पड़ी थी तो उसको यूज़ कर लिया, फ्लक्स डाल दिया। और अब हम इन सारे पैड्स को क्लीन करेंगे क्योंकि हमें नान वापस भी लगानी है। ठीक है, 500 टेम्परेचर यूज़ किया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई झटका लग जाएगा, लेकिन वो टेम्परेचर यूज़ करने का तरीका है। वो जब आप मेरे पास रूबरू सीखने आओगे तो उस टाइम आपको पूरा सिखा दूंगा। ठीक है, तो अब ये ऑलमोस्ट सोल्डर बॉल्स मैंने ले लिए हैं। अगेन द टेम्परेचर इज सेम एंड जस्ट रिमूविंग द ग्लू। सारी ग्लू को एकदम ध्यान से क्लीन करेंगे। टेम्परेचर इन्फिनिटी रहता है। इन्फिनिटी का मतलब सब ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गया तो फटाफट गन को हटा दो। डन, तो ये एरिया क्लीन हो गया है। अब हम प्रॉपर तरीके से और एक बार डिसोल्डरिंग भी मार देंगे और इसके बोर्ड को रेडी कर लेंगे। जब हमारा काम खत्म हो जाएगा नान डायरेक्ट हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये निकली हुई जो नान है तो थोड़ा सा फ्लक्स देके नान के सारे पेड्स क्लीन करेंगे, ग्लू भी क्लीन करेंगे, एकदम रेडी कर देते हैं इसको। अब इस नान को हमें JC V1S Pro में PGA 110 सॉकेट में लगाना है। जैसे मैंने लगा दिया डन, तो ये ऑटोमेटिक क्वेरी कोड कर लेगा, यानी उसकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट ले लेगा जो ऑटोमेटिक हो जाती है। अब मुझे सिर्फ क्वेरी कोड, फैक्ट्री अनबाइंड, जो भी बटन दिख रहा है आपको वो दबाना है। ये जो प्रोसीजर है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट लेता है। ठीक है, तो मैंने उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। 5 से 7 मिनट में क्या होगा, नान की क्वेरी कोड के थ्रू इसके जो सर्टिफिकेट है वाईफाई के वो JC के सर्वर पे जा चुके होंगे। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट जा रहे हैं, यहाँ पे ओके का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया। अब ये नान मेरी वापस इंफॉर्मेशन ले रही है। अब इस नान को हम वापस YCS की 199 PPD से रिप्लांट करेंगे, यानी इन शॉर्ट इसके बॉल बना देंगे। ठीक है, सब कुछ फास्ट फॉरवर्डेड है, सॉरी फॉर दैट। मुझे वीडियो को लंबा नहीं करना, मुझे सिर्फ आपको समझाना है कि कौन सा प्रोसीजर कैसे हो रहा है। ठीक है, ये नान अब मेरी बॉल हो चुकी है। अगेन प्लीज टेम्परेचर मत पूछना, मैं सब कुछ 500 डिग्री पे करता हूँ। यहाँ पे मैंने S लिख दिया है। ऐसे ही ये नान को रख दिया गया, हल्का सा हीट कर रहे हैं। जैसे ही वो अपने मेल्टिंग टेम्परेचर पे आएगी हल्का सा उसको चेक कर देंगे। चेकिंग हैज बीन डन, नान इंस्टॉल प्रॉपर हो गई। वापस इसको आई सॉकेट में लगा देते हैं। जैसे ही मैंने पहले फोन ऑन किया था वैसे ही इसी तरीके से वापस फोन को ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब V1S Pro में अंदर नान का BGA सॉकेट हटा के हम वाईफाई का BGA सॉकेट लगा देंगे जिसमें वाईफाई IC भी लगी हुई है। ये फोन हमने कनेक्ट कर दिया। अभी कंप्यूटर पे अपने आप अपनी इंफॉर्मेशन लेगा। डन, कनेक्ट का बटन दबा दिया, इसने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली। अब इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि हमारे पास नान का बैकअप सर्टिफिकेट है। तो सिर्फ मैंने एक्टिवेट वाईफाई का बटन दबा दिया
और अब ये अपना प्रोसीजर कर रहा है। इन शॉर्ट जब हमने अनबाइंड किया था तो ये डेटा सर्वर पे जा चुका था, अब सर्वर से डेटा वापस आ गया और मेरी इस वाईफाई चिप में बाइंड हो गया इस पर्टिकुलर सीरियल नंबर के लिए। अब ये वाईफाई आईसी इसी पर्टिकुलर फोन के अंदर मैं प्लांटिंग कर दूंगा। JCID की वाईफाई ऐसी है जो 13 से लेके 13 प्रो मैक्स तक चलेगी और AC3 में चलेगी। ये हमने उसको ठीक तरीके से लगा दिया है। डन, एवरीथिंग इज फास्ट फॉरवर्ड, सॉरी फॉर दैट, आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो वेरी लॉन्ग। वापस इसको आई सॉकेट में लगाते हैं। अब हम फोन चालू करके चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा रहा। मेरे ख्याल से ये वीडियो शायद आपने पहली बार ही देखा होगा, ठीक है। आज तक शायद किसी ने वाईफाई का पूरा सॉल्यूशन किसी को दिया नहीं है। मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, काम का लगा हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज मेरे लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन जरूर बनता है। बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूं, मैं देख रहा हूं मेरे वीडियो पे 40,000 व्यूज, 50,000 व्यूज, 1 लाख व्यूज आते हैं। कोई लाइक का बटन नहीं दबाता, कोई उसको शेयर नहीं कर रहा। आपको सच में वीडियो अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मेहरबानी करके उसको देखना ही छोड़ दीजिए, वरना कल से वीडियो बनाना मैं बंद कर दूं। अब मैं इस वीडियो के जरिए देखता हूं आपको क्या क्या पसंद है। लव यू गाइस, बाय बाय।